नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएलई ग्लासकोट कंपनी की। तो ये जो कंपनी है, इसने अक्टूबर 2021 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था करीब 1500 रुपये के आसपास में। उसके बाद से ये शेयर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और शेयर लगातार गिरता जा रहा है। और अभी जो है इसका प्राइस 400 रुपये है, मतलब करीब करीब 73% ये शेयर डाउन हो चुका है। तो क्या अब यहाँ से ये और नीचे गिरेगा, या फिर अब इसका बॉटम बन गया है और यहाँ से अब ये तेज़ी पकड़ेगा? अगर ये इस प्राइस से अगर वापस अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाए, तो आप देखो इसमें 275% का गेन आपको दिख रहा है, विच इज़ मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, मतलब देखिए, अगर 100 रुपये का शेयर हो, अगर वो 70% गिर जाए यानी वो 30 रुपये का हो गया। तो अगर वो 30 रुपये से अगर 100 रुपये जाए, तो इसमें आपका पैसा 3 गुना से भी ज़्यादा होता है। तो अगर कि कोई कोई अच्छी कंपनी शॉर्ट टर्म बेसिस पे नीचे आ जाए और आप उसे बॉटम पे खरीदो, तो ये एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन हाँ, अगर नियर बॉटम पे आप खरीदो तो आपके काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं। तो इस टाइप की कंपनी में ये एडवांटेज होता है। बट हाँ, उसके लिए कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। देखिए, गिरना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी शेयर, खास स्मॉल कैप कंपनी गिर सकती है। सवाल ये है, क्या वो गिरने के बाद वापस उठेगी? ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो हम आज की इस वीडियो में इस कंपनी का बिजनेस समझेंगे। देखिए, अगर कोई कंपनी ऑल टाइम लो पे चल रही हो और बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, तो वहाँ पे इसको हम शेयर को बोलते हैं फॉलिंग नाइफ, कि ऐसे एक ऐसा चक्कू जो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, और अगर आप उसको पकड़ोगे तो आपको चोट लग जाएगी। बट हाँ, इसमें रिस्क जरूर है, बट इसके अंदर रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों है इसके अंदर। बट हाँ, इस टाइप की कंपनी उठेंगी या नहीं, तो जैसे मैंने आपको बताया, वो डिपेंड करता है बिजनेस में। यहाँ पे टेक्निकल का ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 70-75% गिर चुकी है। तो इसलिए हम इस वीडियो में इस कंपनी को फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और बिजनेस देखेंगे। एक बार स्क्रीनर पे चलते हैं, तो आप देखो कंपनी की जो मार्केट कैप है, वो अभी के टाइम पे 2742 करोड़, 2700 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। जो अपने पीक टाइम पे आप समझ सकते हो करीब 10,000 करोड़ का आसपास रहा होगा। उसके बाद से 25% डाउन है। तो एक ये जो कंपनी एक टाइम पे 10,000 करोड़ का मार्केट कैप था, और आज घट के 2700 करोड़ का हो गया है मार्केट कैप। अगर हम इस कंपनी के बारे में पढ़ें, तो आप देखो यहाँ लिखा है एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड इज द इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ ग्लास लाइन इक्विपमेंट एंड फिल्टर्स एंड ड्रायर्स। तो देखिए, ये पढ़ के ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी एग्जैक्टली बनाती क्या है। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीनर यूज करते हो, तो यहाँ पे ना नीचे इस कंपनी की वेबसाइट का लिंक होता है, जिस भी कंपनी का आपने स्क्रीनर पे खोल रखा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, तो आप इस कंपनी की वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ इनके प्रोडक्ट्स से आप क्लिक करोगे, तो आप यहाँ देखो इनके प्रोडक्ट्स में दे रखा है कि ये क्या क्या बनाते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट, ग्लास लाइंट इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो एक्चुअली ये यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे मान लीजिए आपने विज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा, वहाँ पे क्रियाकलाप या एक्टिविटी आप करते थे। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर कोई केमिकल रखा है, उससे आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है, कुछ रिएक्शन करनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस कंटेनर में वो केमिकल रखा है, वो कंटेनर ही उस केमिकल से रिएक्ट कर दे और उस केमिकल को ख़राब कर दे। तो वो जो कंटेनर्स बनते हैं, उनको ये चीज़ बनाती है। मतलब उस केमिकल प्रोसेस के दौरान जो जो मशीनें यूज होती हैं, जो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट, मतलब हिंदी में उसको परखनली वैसे बोलते हैं, वो टेस्ट ट्यूब होता है, मतलब एग्जैक्ट वो नहीं। बट हाँ, जो इंडस्ट्री के अंदर, जो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो यूज़ होता है, उसको बनाने में जो मशीनें यूज़ होती हैं, उन मशीनों को ये बनाती है कंपनी। जैसे आप इधर फोटो में आप देख पा रहे हो, इस टाइप की मशीनें बनाती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, आप इसको इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मान सकते हो। और ये जो कंपनी है, इसका बिजनेस जो है, वो डिपेंड करता है बाकी कंपनीज के ऊपर। कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखो नीचे, तो यहाँ पर इनका रेवेन्यू देखो, तो यहाँ पे लिखा है स्पेशलिटी केमिकल से इनका 42% रेवेन्यू आता है। मतलब अगर ये 100 रुपीज़ कमाते हैं, तो उसमें 42 रुपीज़ जो है वो केमिकल कंपनी से आता है। 39% जो है वो एपीआई एंड फार्मा से आता है। मतलब इनका बिजनेस है वो डिपेंडेंट है कि बाकी कंपनी कैसा करेंगी। तो अगर आप आज के टाइम पे देखो, तो केमिकल कंपनी अपने आप में ही डाउन है। तो अगर केमिकल कंपनी ही डाउन है, तो उसको जो सप्लाई करेगी कंपनी, वो तो डाउन होनी ही होनी है। जैसे एग्जांपल के आप देखो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आप देखो, क्लीन साइंस एंड टेक देख सकते हो, फाइन ऑर्गेनिक देख सकते हो। तो ऐसी कई कंपनीज हैं जो केमिकल कंपनी है। एसआरएफ भी देखो, तो भी रेंज बाउंड में अटका हुआ है। तो जो केमिकल कंपनी वो अच्छा नहीं कर पा रही है, तो अगर वो अच्छा नहीं करेंगी, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी भी अच्छा नहीं कर पाएगी। तो एक बार हम इनके सेल्स एंड प्रॉफिट देखते हैं। अच्छा, एक चीज़, इसका पी रेशियो आप देखो, तो पी रेशियो 96 का है। तो आप बोलेंगे इसका पी रेशियो तो बहुत ज़्यादा, इससे और भी ज़्यादा गिरना चाहिए ताकि इसका पी रेशियो नीचे आए। पर देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इसका प्रॉफिट सडनली घटा है, इस वजह से इसका पी रेशियो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ऊपर चला गया है। तो पी रेशियो को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप हम देखें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, तो हम सीधा इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं। तो आप देखो कंपनी जो है, लाइक यहाँ मार्च 20
2020 में 426 करोड़ का सेल्स करती थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे बढ़ के आप देखो यहाँ पे करीब 998 करोड़ हो गया है, मतलब करीब 1000 करोड़। तो मतलब पिछले 3 सालों में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मोर देन डबल हो गया है, वही नियरली डबल हो गया है। तो कंपनी के सेल्स में इशू नहीं है। अगर आप कंपनी के ओपीएम देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप देखो उस टाइम पे जब कंपनी 484 करोड़ का सेल्स करती थी, तो कंपनी का ओपीएम जो था वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 93 करोड़ का था, और अभी बढ़ के 109 करोड़ का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ भी बढ़ रहा है। लेकिन आप नेट प्रॉफिट देखो, तो नेट प्रॉफिट जब कंपनी 481 करोड़ का सेल्स करती थी, इसका नेट प्रॉफिट 53 करोड़ का था यहाँ नीचे, ठीक है। बट अभी जो है कंपनी के सेल्स डबल हो गए हैं, बट कंपनी के प्रॉफिट घट गए हैं। तो क्या इशू हो सकता है कि कंपनी के सेल्स बढ़ने के बाद ही कंपनी के प्रॉफिट घट रहे हैं? तो आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट का सेक्शन है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, तो कंपनी ने अगर लोन लिया है तो उसका ब्याज कितना पे कर रही है। तो कंपनी 2021 में 11 करोड़ का ब्याज पे करती थी, 11 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी, जो आज बढ़ के इधर तो 35 करोड़ का हो गया है इंटरेस्ट। यानी कि कंपनी ने बहुत सारा कर्जा उठा रखा है। तो कंपनी के एज सच ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब वैसे तो उनका ओपीएम इनका भी घटा है थोड़ा, बट ओपीएम देखिए बिजनेस साइकिल के साथ में घटते बढ़ते रहते हैं, वो वापस सही हो जाएंगे। बट जो कर्जा होता है ना, कर्जे के ब्याज आपको लगातार चुकाना पड़ता है जब तक कि आपका कर्जा उतर ना जाए। तो इनके साथ जो मेन इशू है वो इनका कर्जा, कि इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट घट रहा है। तो एक बार हम इनका बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम बैलेंस शीट चेक करते हैं, और बैलेंस शीट आप देखो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आएगा कि जो कंपनी की बोरोइंग्स थी, आप देखो मार्च 2021 में 96 करोड़ की थी, और अभी इनकी जो बोरोइंग्स वो बढ़ के 390 करोड़ हो गई, मतलब 4 टाइम्स बोरोइंग हो गई है। लगभग 400 करोड़ का कर्जा लिया है कंपनी ने। लेकिन क्या कंपनी जो कर्जा लिया उस कर्जे को लेकर कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं अपना खुद का प्रॉफिट तो नहीं बना रहे हैं, मतलब खुद के लिए गाड़ी बनने तो नहीं खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जो फिक्स्ड एसेट आप देखो कंपनी के, तो 120 करोड़ के फिक्स्ड एसेट थे। फिक्स्ड एसेट मतलब कंपनी का फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें, वो बढ़ के 120 करोड़ से 541 करोड़ हो गया है, मोर देन 4 टाइम्स। और कंपनी अभी भी 19 करोड़ का एक्सपेंशन कर रही है। तो कंपनी जो है लोन लिया जरूर है, बट कंपनी लोन लेकर के उससे एक्सपेंशन कर रही है, जिससे आगे आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस और अच्छा होगा। बट हाँ, इससे जो शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अभी आपकी कॉल है कि आपको इसको पॉजिटिव लोगे या निगेटिव लोगे। देखिए मेरी हिसाब से पॉजिटिव चीज़ है। देखिए छोटी कंपनी के अंदर कर्जा चलता है। अगर कोई भी छोटी कंपनी, स्मॉल का कंपनी है, उसे अगर ग्रोथ लेनी है, ग्रोथ अपनी कंपनी की बढ़ानी है, तो उसे कर्जा लेना ही पड़ता है। क्योंकि विदाउट कर्जा लिए आपको, लाइक इस कंपनी का तो 390 करोड़ इन्होंने कर्जा लिया है, कंपनी के रिजर्व हैं 400 करोड़ के। तब ऐसा तो है नहीं कंपनी ने सारे सारे रिजर्व एक ही बार यूज करके नया फैक्ट्री सेटअप कर दे, ठीक है। तो उसे कर्जा लेना पड़ता है। तो ओवरऑल कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, तो कंपनी ने हम देखा रिजर्व जो है बढ़े हैं, बट हाँ कर्जा भी बढ़ा है। बट हाँ कंपनी ने एसेट्स बढ़ाए हैं अपने, मतलब कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो यहाँ पे बिजनेस में कंपनी का कोई इशू नहीं दिख रहा है। और कंपनी के सेल्स गिरते हैं तो मैं बोलता हाँ कंपनी अपने माल को बेच नहीं पा रही है, तो वहाँ पे एक इशू है। पर जैसे आप देख रहे हो कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, केवल प्रॉफिट में दिक्कत है, जो कि प्रॉफिट आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा। अब हम देखते हैं, एक बार टेक्निकल पे देखें, तो आप देखो टेक्निकल में 70% अभी के टाइम पे डाउन है। तो यहाँ फिर फर्दर डाउन साइड के चांसेस अब कम लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 70-75% स्टॉक गिर गया है। तो यहाँ से अब कितना गिरेगा, बट हो सकता है कि और भी गिर जाए, क्योंकि कई बार जब हम बहुत नीचे खरीदते हो ना, जैसे हमारे 100 रुपये का शेयर जब 30 रुपीज़ पे आता है, 70% गिरता है। आपने 30 रुपीज़ से खरीदा, अब वहाँ से अगर 3 रुपये भी नीचे जाएगा, ठीक है, तो 100 के प्राइस की कंपनी ने उसे 3% गिरा है, बट आपके लिए वो फॉल 10% का होगा। इसलिए मैं, जो नुकसान है वो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा दिखता है, ठीक है। बट ये सिर्फ साइकोलॉजी की बात है, क्योंकि ऐसी कंपनी जब जब रिवर्सल देती हैं तो बहुत तेज़ होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे ये अप्रैल 2021 है, यहाँ पे इसका प्राइस यहाँ था, और इसको इतना ऊपर 1500 में जाने में कितना टाइम लगा, मात्र 1.5 साल, ठीक है। अप्रैल 2 से 27 अप्रैल 2022 से 29, सॉरी 185 डेज, सॉरी हाँ, मतलब 6 मंथ लगे इसको शेयर प्राइस को 3 गुना होने में, मतलब मात्र 6 महीने में इसका शेयर 3 गुना हो गया। तो जब छोटी कंपनी के अंदर रिकवरी आती है तो बहुत तेज़ आती है। और हाँ गिरती भी वैसी ही है, तो जब अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड है, तो रिस्क भी रहेगा ही रहेगा। तो ये जो एक मैंने कंपनी का बिजनेस देखा, कंपनी बिजनेस एनालिसिस किया,
तो देखिए कॉल आपकी है कि क्या आप रिस्क लेना चाहते हो। देखिए ऐसी कंपनी रिस्क हमेशा ही होता है, क्योंकि जो कंपनी जो फॉलिंग नाइफ होती है, इसमें बताया कि अगर आप फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश करोगे तो आप घायल होने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन अगर आप बचोगे तो प्रॉफिट अच्छा बनता है। तो रिस्क आपकी है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। अगर आप एक, क्योंकि देखिए इस टाइप की कंपनी में हो सकता है कि 5-6 महीनों तक ये कंपनी ना चले, मे बी 1-2 साल तक लग जाए, क्योंकि ये कंपनी डिपेंड करती है अदर कंपनी के ऊपर। तो आपके अपने ऊपर है, आप इस कंपनी में और अपनी रिसर्च कर सकते हो, खुद की भी रिसर्च करनी चाहिए आपको। सिर्फ किसी यूट्यूब पे वीडियो देख करके, है ना, किसी कमेंट्री सुन के आपको कॉल नहीं लेनी चाहिए। देखिए पैसे आपके हैं, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा। तो आप भी अपनी तरफ से रिसर्च करिए। अगर आपको कन्विक्शन बन रहा है तो आप इसको देख सकते हो। ये वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।